नमस्कार मित्रों। अभी सितंबर का महीना चल रहा है और सितंबर के महीने में पूरी दुनिया सितंबर के महीने को वैसे तो अलग अलग बीमारियों के जागरूकता को फैलाने के लिए इस मंथ का प्रयोग करती है और उसी में से एक बीमारी है आपका पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। एक महिलाओं में होने वाली आजकल की बहुत ही गंभीर लाइफस्टाइल की बीमारी है जिसकी जागरूकता फैलाने के लिए सितंबर मास का उपयोग किया जाता है, यानी सितंबर महीने को पीसीओडी मंथ भी कहा जाता है। तो किसी खास महीने में तवज्जो देकर के उस बीमारी के बारे में, उसके सारे चीज़ों के सारे एस्पेक्ट के बारे में लोगों को ये कराना, बताना, ये सब दिवस और मंथ मनाने का उद्देश्य होता है। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं एक बहुत ही गंभीर बीमारी, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसको आप पूरी तरह से ठीक कर सकते। आप भोजन बदल के इस बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर सकते। ये ऐसी बीमारी है और अगर ठीक नहीं करते हैं तो फिर आगे चल के बहुत गंभीर रूप भी ले सकता है। ये ऐसा बीमारी है। तो आइए आज हम इस बीमारी की चर्चा करते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि इस बीमारी का नाम क्या है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, इसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज भी कभी कभी कहते हैं। सिंड्रोम कहने का अर्थ हुआ कि बहुत सारा सिम्टम इसमें इकट्ठे होगा, तो उसको सिंड्रोम कहते हैं। इस बीमारी में क्या लक्षण लेके ज़्यादा महिलाओं में होता है ये, और ये क्या लेकर के महिलाएं प्रेजेंट करती हैं, ये खासकर एडोलेसेंट गर्ल्स में भी होता है। आजकल तो एडोलेसेंट गर्ल्स में बहुत कॉमन है। तो कहा जाता है कि हर 10 में से 5 को पीसीओडी है, आज के ज़माने में है किसी न किसी रूप में। तो इसमें क्या लेके प्रेजेंटेशन होता है, अलग अलग प्रेजेंटेशन हो सकता है। जैसे मासिक का गड़बड़ी हो, टाइमली मासिक नहीं आए, मासिक में ज़्यादा ब्लीड होने लगे, मासिक के दौरान दर्द बहुत रहता हो, उसको ज़्यादा ब्लीडिंग होने को पॉलीमेनोरिया कहते हैं, मेनोरेजिया, जब दर्द ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो। तो इस प्रकार का कभी कभी एमनोरिया भी हो सकता है, यानी कि मासिक बिल्कुल ही बंद हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। इसमें ओबेसिटी के साथ होता है एसोसिएटेड, मोटापा का सारा लक्षण मिलेगा और वेट गेन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसमें थायराइड का गड़बड़ी भी एसोसिएटेड होगा, इसमें फैटी लिवर भी एसोसिएटेड होगा और बहुत सारे केसेस में। और इसमें आपको माइग्रेन का गड़बड़ी भी एसोसिएटेड होगा। और इसमें जो है कि चेहरा पर दाढ़ी और मूंछ फीमेल को आने लगेगा। तो फीमेल के लिए चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आना असामान्य चीज़ है, लेकिन वो इसमें होने लगता है, उसको हम लोग हिर्सुटिज्म कहते हैं। एक होता है हाइपरट्राइकोसिस, जिसमें कि बाल ओवरऑल ज़्यादा आने लगता है, वो मेल फीमेल इरेस्पेक्टिव आएगा, वो उसको हाइपरट्राइकोसिस बोलते हैं। लेकिन उन एरियाज़ पर बाल फीमेल में ज़्यादा आने लगना जहाँ पर कि मेल को आता है, तो उस एरियाज़ के सेकेंडरी सेक्सुअल हेयर जो है फीमेल को ज़्यादा आने लगेगा, तो उसको जो है कि हम लोग ये हिर्सुटिज्म कहते हैं। तो जैसे दाढ़ी मूंछ उगना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा इसमें मेल जैसा वॉइस होने लगेगा, है ना, हॉर्सनेस आने लगेगा वॉइस में, अलग प्रकार का मिलनेस आने लगेगा वॉइस में, तो सुरीलापन गायब हो जाएगा। तो ये होगा इसमें। और इसके साथ साथ बहुत सारा इमोशनल गड़बड़ी, बिहेवियरल एबनॉर्मलिटीज़ इसमें आएगा। और इसमें डायबिटीज़ भी कभी कभी एसोसिएट हो जाएगा, ब्लड प्रेशर भी एसोसिएट हो जाएगा, हाइपरलिपिडेमिया हो जाएगा, खून में चर्बी बढ़ जाएगा, वो भी इसमें होने लगेगा। बदन दर्द, कमर दर्द, माथा दर्द रहने लगेगा, कभी कभी घबराहट, बेचैनी होने लगेगा, एंग्जाइटी, डिप्रेशन भी होने लगेगा। तो ये सब कभी कभी तो इतना ज़्यादा मोटापा हो जाता है कि बिना प्रेगनेंसी के ही स्ट्रेच मार्क भी बनने लग जाता है महिलाओं को, तो ये सब भी होने लगेगा। उसके अलावा चमड़े में एक्ने फॉर्म का लीजन आने लगेगा, पिंपल जैसा आने लगेगा। और इसमें जो पिंपल आएगा वो बड़ा गंभीर पिंपल आएगा, स्कार छोड़ के जाएगा। जैसे कोई घाव होता तो स्कार छोड़ देता, वैसे स्कार छोड़ के जाएगा। तो इस प्रकार का, और पीठ वगैरह में भी बढ़ जाएगा, बाल झड़ने लगेगा, बाल का लॉस इसमें होने लगेगा। और चमड़े में इन्फेक्शन का दर बढ़ जाएगा, बार बार फंगल इन्फेक्शन होना, रूसी होना, सिवली होना, ये सब बढ़ जाएगा। उसके अलावा जो है कि इसमें और भी आपको अब हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है, उसके चलते भूख ज़्यादा लगना या भूख नहीं लगना, ऐसा भी हो सकता है सिम्टम। तो इससे मतलब अलग अलग प्रकार का लक्षण आएगा, क्योंकि आपको हम अपने हर वीडियो में बताते हैं कि हमारा शरीर एक सिस्टम है, मिला हुआ है। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि ये खाली चमड़े का रोग है, ये कोई खाली मानसिक रोग है, नहीं। जैसे मान ली कोई मरीज अगर पिंपल लेके आया,
तो पिंपल उसको खाली चमड़े में ही नहीं हुआ होगा, क्योंकि पिंपल पैदा करने के दरमियान अपने शरीर में जो गड़बड़ी पैदा किया हो गया, तो उससे वो और भी शरीर के विभिन्न अंगों में भी गड़बड़ी जरूर आया होगा। तो जांच अगर कराइएगा तो देखिएगा बहुत सारा चीज़ गड़बड़ा गया। तो वो आपको वो पूरा शरीर को लेके चलना है, उसी को हम लोग बोलते हैं होलिस्टिक एटीट्यूड। होलिस्टिक अप्रोच जो है, किसी बीमारी को ठीक करना है तो होलिस्टिक अप्रोच लेके चलना है। तो कोई महिला अगर हमारे पास आती है, हम चर्म रोग के डॉक्टर हैं, अगर कोई महिला हमारे पास आती है कि डॉक्टर साहब हमको दाढ़ी मूंछ निकल रहा है, हिरसुटिज्म बोलते हैं, और हमको पिंपल निकल रहा है, तो अगर हमारा बाल झड़ रहा है, अगर मान लीजिए यही 3 लक्षण लेके आए, तो हम उसको जड़ से तभी ठीक कर पाएंगे जबकि उसके शरीर के अंदर के गड़बड़ी को पूरी जड़ से ठीक कर दें। और हमारा शरीर हमारे भोजन से बनता है, तो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी क्यों होगा? क्योंकि भोजन गलत होगा। हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता है। गड़बड़ी यहीं से शुरू हो जाता है। भगवान हर प्रकृति का भोजन हर प्रकृति के मनुष्य के लिए नहीं बनाया, और अगर हर चीज़ हर मनुष्य के लिए बनाया भी है तो वो उस खास परिस्थिति के लिए बनाया है। यानी अगर हर मनुष्य हर चीज़ खा सकता है तो वो किसी खास परिस्थिति में हर चीज़ खा सकता है, वो हर समय हर चीज़ नहीं खा सकता। तो लेकिन इंसान इतना दिमाग लगा के भोजन नहीं करता, जिसको बोलते हैं माइंडफुल ईटिंग। तो हम लोग माइंडलेस ईटिंग करते हैं और उसी से बीमारी के शिकार हो जाते हैं। तो अगर आप भोजन बदल दीजिएगा तो हर बीमारी जड़ से जाएगा, और भोजन नहीं बदलिएगा तो दुनिया का कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा शरीर हमारे भोजन से बना है। तो बबूल का गाछ रोपिएगा तो आम तो फरेगा नहीं। तो लोग ये नहीं समझते कि अगर हमको हिरसुटिज्म ठीक करना है तो हिरसुटिज्म को या फिर पिंपल को या फिर छाही को या फिर आंखों का काला घेरा को या फिर मस्सा को, ये सब बीमारी को ठीक करने का रास्ता उन्हीं गलियों से गुजरता है जिन गलियों से हिरसुटिज्म और जो हार्मोनल गड़बड़ी है उसको भी ठीक करने का रास्ता गुजरता है। क्योंकि कारण तो एक ही है, उसी रास्ते से आपको डायबिटीज़ भी ठीक हो जाएगा, गठिया भी ठीक हो जाएगा, मिर्गी भी ठीक हो जाएगा, पथरी भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि कारण तो सबका एक ही होता। क्यों ऐसा होता यही हम आपको समझाएंगे, और भोजन से हिरसुटिज्म और जो पीसीओडी का, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का क्या रिश्ता है वो हम आपको समझाएंगे। अगर ये समझ गए तो आप खुद तो ठीक हो ही जाइएगा, आप दूसरे का भी इलाज शुरू कर दीजिएगा। इतना बड़ा ज्ञान इस वीडियो में आप सीख के निकलिएगा। इसलिए हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अंत तक वीडियो देखिए। तो और चूँकि इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में बीइंग ए चर्म रोग HOD हम करीब 80-90 हज़ार मरीज देखे, और इस 80-90 हज़ार मरीज में से करीब 10 हज़ार मरीज का पूरा जांच कराए। तब ये समझ में आ गया कि बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी ये कोई अलग अलग बीमारी नहीं है, कारण एक ही है, गलत भोजन। तो बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। तो अगर हम स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का रोशनी दिखा दें तो स्वास्थ्य से भटक के आप कैंसर की दिशा में गए हों, कि गठिया की दिशा में गए हों, कि फैटी लीवर की दिशा में गए हों, कि PCOD की दिशा में गए हों, अल्टीमेटली आपका टारगेट क्या है? लौटना तो आपको पुनः स्वास्थ्य तक है। तो आज हम इस वीडियो में आपको यही बताएंगे। वैसे तो हम हर वीडियो में ही बताते हैं, तो इसीलिए जो लोग आज हमसे पहली बार जुड़े हैं, पहली बार ये वीडियो से ही हमसे जुड़े हैं, तो वो उनके लिए कोई चीज़ छूट न जाए, इसलिए हम उस चीज़ को फिर से आपको बताएंगे। तो और दूसरी बात, आप अपने किताब में PCOD क्या पढ़े हैं उसको आप निकाल दीजिए, एक साइड रख दीजिए, क्योंकि ये जो हम बता रहे हैं ये अपने अनुभव का तकाजा है, जो कि आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। तो ये जो आपका PCOD है क्यों होता है? एलर्जी के चलते। एलर्जी क्यों होता है? इंसुलिन बढ़ जाने के चलते। इंसुलिन क्यों बढ़ जाता? चीनी खा के बैठ जाने के चलते। चीनी का मतलब है चलना। तो अगर चीनी खाना छोड़ दीजिएगा हर बीमारी खत्म हो जाएगा। खाली PCOD नहीं, हर बीमारी खत्म हो जाएगा अगर आप चीनी खाना छोड़ दीजिएगा तो। लेकिन कोई भी आदमी चीनी कैसे छोड़ेगा जब तक उसको यही नहीं पता हो कि चीनी है क्या? फिर तो वो चीनी छोड़ के गुड़ खाने लगेगा, जबकि दोनों तो एक ही चीज़ है। तो किसको कहते चीनी, वही हम आपको समझाएंगे। लेकिन जो है कि उससे पहले जान लीजिए, ये तो आपको हर किताब में मिल जाएगा कि PCOD मतलब इंसुलिन बढ़ा, इसलिए मेटफॉर्मिन भी इसमें देते हैं। ये तो हर किताब में मिल जाएगा आपको। हर कोई भी वीडियो देखिएगा PCOD का, उसमें ये चीज़ जरूर बताएगा कि भाई ये जो है इंसुलिन बढ़ा हुआ रहता है इसमें। लेकिन ये इंसुलिन क्यों बढ़ता और इंसुलिन रेसिस्टेंस क्यों होता, ये आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन यहाँ पर आप ये भी सीखिएगा। तो चीनी खाना छोड़ दीजिए। किसको कहते चीनी? जो कि हमारे लिए भी जहर हो गया। क्यों? हमको डायबिटीज़ नहीं है, लेकिन चीनी हमारे लिए भी जहर है। क्यों? इसीलिए क्योंकि हम भी अब 8 घंटा कुदाल नहीं चलाते खेत में, हम भी अब 8 घंटा पीठ पर बोझा नहीं ढोते, हम भी अब 8 घंटा नहीं पैदल चल के 1 ही घंटा पैदल चलते। इसलिए अगर हम भी चीनी खाएंगे गड्ढे में गिरेंगे। किसको कहते चीनी? चावल, आलू, मकई, मैदा, साबूदाना, सेवई में चीनी है स्टार्च, मीठे फल में चीनी है फ्रुक्टोज, दूध में चीनी है लैक्टोज,
गुड़ शहद और चीनी में चीनी है सुक्रोज और ग्लूकोन डी में ग्लूकोज। चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई के भुंजा में चीनी, गाजर, चुकंदर, छोहारा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी के मांस में जबरदस्त चीनी, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नविटा में चीनी, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा में चीनी। आप कोई भी चीनी खाइएगा शरीर के लिए बात बराबर है। आप आलू का चीनी खाइए कि मैदा का चीनी खाइए कि मकई का भुंजा का चीनी खाइए कि दूध का चीनी खाइए कि आलू का चीनी खाइए कि खस्सी के मांस का ग्लाइकोजन खाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंदर जाके सब धन 22 पसेरी। आप ग्लूकोज खाइए, सुक्रोज खाइए, फ्रुक्टोज खाइए, लैक्टोज खाइए कि स्टार्च खाइए कि ग्लाइकोजन खाइए, अंदर जाके सब का सब या तो ग्लूकोज या तो उसके समकक्ष मोलेक्यूल में टूट जाएगा, जिसका शरीर के अंदर बायोलॉजिकल इफेक्ट एक ही होता। ये तो एक बात हो गया। दूसरा बात, प्रोटीन को हमारा शरीर और फैट को हमारा शरीर 100% नहीं एब्जॉर्ब कर पाता, लेकिन कार्बोहाइड्रेट ये जो खासकर ये जो ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, स्टार्च है, ये ऐसा चीज़ है कि इसको हमारा शरीर 100% सोख लेता। भले ही हमारे शरीर को ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये 100% सोख लेगा। दूसरी बात, अगर आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट खाइएगा तो ये आपके दिमाग में जब भी कोई आप भोजन करते, तो ये जो भोजन जब आप कर चुके होते हैं तो आपको दिमाग में एक सटाइटी सेंटर होता है। ये जो सटाइटी सेंटर है, वहाँ पर सूचना पहुँच जाता है कि नहीं अब पेट भर गया है, अब भूख खत्म हो गया, अब जो खाना बंद कर दो, तो दिमाग तुरंत ऑर्डर करता है कि अब मत खाओ। लेकिन ये जो चीनी है ये क्या करता है, सटाइटी सेंटर को ब्लॉक कर देता है। यानी कि आप जितना चीनी खाइएगा उतना ज़्यादा चीनी और आपको खाने का इच्छा होगा। यानी ये एक प्रकार का विशियस साइकिल चल पड़ेगा, जिसको दुष्चक्र कहा जाता है। वो आप चीनी खाइएगा, फिर चीनी खाने का इच्छा होगा, फिर खाइएगा, फिर इच्छा होगा, और कभी कभी इसको एम्प्टी कैलोरी भी कहते हैं। तो आपको लगेगा, पता ही नहीं चलेगा कि आप कितना खा गए कितने कम देर में। तो इसीलिए ये चीनी खाना छोड़िए। अब इसको जो हम आपको समझाए, ये बहुत लोग आपको बोलेंगे जंक फूड मत खाओ, तो जंक फूड क्यों नहीं खाओ वो आपको समझाएंगे नहीं, तो आपको समझ में आएगा नहीं, इसलिए वो जो है कि आप उसको बंद कर नहीं पाइएगा। तो अब आप समझिए कि क्यों नहीं खाओ। क्यों चीनी जहर है? चीनी इसलिए जहर है क्योंकि आप उतना चल नहीं पाइएगा। आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि चीनी कितना चलने कहता है। आपको लोग बोलेगा चीनी नहीं खाओ क्योंकि चीनी में, उस चीनी को बनाने के दरमियान उसमें जो है कि बहुत सारा केमिकल डाल दिया गया। नहीं, वो रीज़न नहीं है। वो रीज़न नहीं कि उसमें केमिकल डाल दिया गया, रीज़न कुछ और है। चीनी का कंसनट्रेटेड कैलोरी है वो। मात्र एक चम्मच चीनी 600 कदम चलने का था। आप 4 चम्मच चीनी खाए तो 2400 कदम तो खाली 4 चम्मच चीनी का हो गया। 4 चम्मच चीनी का क्या औकात है? आप 4 कप चाय पीजिएगा तो उसमें 4 चम्मच चीनी रहेगा, तो यानी 2400 कदम तो खाली चीनी के बदले हो गया। आप सोचिए बाकी चीज़ कहाँ घुसाइएगा आप, क्योंकि बाकी कुछ तो खाइएगा आप, तो वो सब कैलोरी कैसे खर्च कीजिएगा। तो अगर आप कोई आदमी बिल्कुल मेहनत नहीं करे तो उसका खर्चा केवल 1500 कैलोरी है बस। अगर हम बिल्कुल मेहनत ना करें, खाली एक जगह बैठ के ऑफिसर में काम करें, तो हमारा खर्चा 1500 कैलोरी, और बाकी हम कितना कर रहे हैं मेहनत उसके हिसाब से। अगर हम 1 घंटा चले 300 कैलोरी, अगर हम 1 घंटा भाषण दिए तो 50 कैलोरी, और तो 24 घंटे में आप कितना मेहनत कर रहे हैं, और प्लस 1500 कैलोरी। मान लिया आप एक सामान्य मनुष्य आज की दुनिया में जो मेहनत करता है, 1.5 घंटा टहलता है या फिर और जो छोटा मोटा काम करता है, तो मान लीजिए आप मोटा मोटी 400 कैलोरी और जोड़ लीजिए, तो यानी कि 1500 कैलोरी प्लस 400 कैलोरी, यानी आपको 1900 से मैक्सिमम 2000 कैलोरी लगा लीजिए। एक एवरेज एडल्ट को आपको 2000 कैलोरी चाहिए। तो आप अगर 2000 कैलोरी लेना है और उस 2000 कैलोरी में से 30% से ज़्यादा आप कार्बोहाइड्रेट मत लीजिए, और बाकी भोजन प्रोटीन 30% कार्बोहाइड्रेट 30% प्रोटीन और बाकी फैट और फाइबर मिला के लीजिए। तो इस प्रकार से संतुलित भोजन होगा। तो 1 चम्मच चीनी खाए हैं तो 600 कदम चलना होगा। 1 चम्मच चीनी 600 कदम, 1 आलू 3200 कदम, 1 सेव 2500 कदम, 1 आम 3000 कदम, आधा किलो दूध 10 किलोमीटर। इतना छोटा मात्र एक चीनिया केला 1200 कदम चलने का था। और सिंगापुरी केला खाइएगा तो मात्र एक केला के बदले 2000 कदम चलना होगा। आप खाए और चल दिए तो बीमारी कभी नहीं होगा। अगर आप एक 100 ग्राम का जलेबी खाइएगा तो जलेबी में 2 प्रकार का चीनी है, एगो जो मैदा से बनता जलेबी और एगो ऊपर चीनी में है। तो मैदा हो गया स्टार्च और चिनिया हो गया सुक्रोज, और 300 कैलोरी हो। 1 कैलोरी को खर्च करने में 22 कदम चलना पड़ता है। तो अगर आप 300 कैलोरी खा लिए, इसका अर्थ है कि आपको 6600 कदम तो खाली एक जलेबी का हो गया। अगर उसके साथ आप मैदा का समोसा भी खा लिए हैं तब तो समझिए उसके बदले 3200 कदम और जोड़ दीजिए। 1 समोसा, 2 समोसा खाए हैं तो हो गया 6400 कदम, और प्लस एक जलेबी 300 कैलोरी, यानी 6400 प्लस 300,
ये हो गया 1200 कैलोरी, तो आपको खाली इतने से हो गया। आप ये 2 समोसा एगो जलेबी खाए, इतने में आपका हो गया 1200 कैलोरी। और जबकि आपको 24 घंटा में चाहिए केवल 2000 कैलोरी। सोचिए बाकी जो रोटी खाइएगा, बाकी जो दाल खाइएगा, बाकी जो सब्जी खाइएगा, वो उसका कैलोरी कहाँ जाएगा। तो आदमी को पता नहीं चलता वो कितना खा लेता, ज़रूरत बहुत कम है और खाता ज़बरदस्त और गड्ढे में गिरता। और सबसे बड़ी बात है, हम लोग कहते हैं बाहर का नहीं खाओ, बाहर नहीं खाओ। आप जितना भी वीडियो देखिएगा पीसीओडी का, सब लोग बोलेगा बाहर का नहीं खाओ, जंक फूड नहीं खाओ। तो आदमी को ये भ्रम हो जाता कि नहीं हम घर का खाना खा सकते। अरे भैया, घर में खा रहे हो कि बाहर खा रहे हो, उससे क्या मतलब है। तुम रोज़ बाहर खाओ ना यार, लेकिन सत्तू का लिट्टी और बैगन का चोखा जाके बाहर खाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तुम बाहर जाके मैदा का समोसा खाओगे तो गड्ढे में गिरोगे। तुम बाहर का ही खाना खाना है, बाहर जाके अंडा का आमलेट बना के खा लो, उससे दिक्कत नहीं होगा। बाहर जाके अंकुरित मूंग स्प्राउट बोलते हैं उसको, वो उसका झालमुड़ी स्टाइल में वो खा लो, उससे दिक्कत नहीं होगा। चने का सत्तू घोर के पिलाता है, वो पी लो, उससे दिक्कत नहीं होगा। तुम बाहर खाओ कि अंदर खाओ, मतलब उससे नहीं है। मतलब है कि तुम खा क्या रहे हो, मतलब इससे है। और तुम कोई भी चीज़ खा रहे हो तो बेहोश होकर मत खाओ। अगर खाए हो तो उसको जलाना भी होगा। अगर खा के जला दोगे तो तुम कुछ भी खा सकते हो, फिर तो कुछ भी खा सकते हो। अगर तुम एक कोल्ड ड्रिंक पी लिए हो तो पीना गलत नहीं है। अगर तुम 10 रुपये का एक कोका कोला पी लिए तो 10 रुपये के कोका कोला में 300 कैलोरी है, 10 चम्मच चीनी है उसमें। तो अगर तुम पी लिए हो बाबू, तो पी लिए हो तो 300 कैलोरी 6000 कदम चल लो, तो उससे दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर तुम पी के टेम्पू मोटरसाइकिल से चलोगे तो तुम्हारा थोड़े कैलोरी जलाओ, तो मोटरसाइकिल का पेट्रोल जला, तो वो तो नुकसान करेगा। क्यों नुकसान करेगा? क्योंकि चीनी शरीर में 100% अंदर घुसता है। लेकिन यही चीज़ प्रोटीन में लागू नहीं होता। आप 10 अंडा खाइएगा और रोज़ 10 घंटा जिम नहीं, 4 घंटा जिम नहीं कीजिएगा तो अंडा का पाचन क्रिया थोड़ी होगा, टॉयलेट में निकल जाएगा। लेकिन चीनी शरीर में 100% घुसता है अंदर, यही लफड़ा है चीनी का। और चीनी का आदत लग जाता है, जैसे आपको शराब का आदत लग जाता है, और चीनी का आदत शराब की आदत से भी खराब है। तो ये होता, तो 1 चम्मच चीनी 600 कदम, 1 आलू 3200 कदम, 1 सेव 2500 कदम, 1 आम 3000 कदम, आधा किलो दूध 10 किलोमीटर चलने का था। अगर आप खाएं तो आपको चलना भी होगा। आप खाए और चल दिए तो बीमारी कभी नहीं होगा। लेकिन अगर आप खाए और नहीं चले, आप कुकर का चावल खाए तो कुकर के चावल में मार कहाँ गया, तो उसी में रह गया। खिचड़ी खाए, मार तो अंदर ही रह गया। जितना चीनी चाशनी में उतना ही चीनी मार में। तो अगर आप खाए हैं तो 5000 कदम चल भी लीजिए आप। 10 रोटी खाना बुरा नहीं है, एक दिन में 10 रोटी आप खाए, ठीक है। आप चोकर के साथ आटा वाला खाए, फिर भी 10 रोटी मतलब 10,000 कदम आप खाएं तो चल लीजिए। आप खाए और नहीं चले या फिर 2000 कदम चले तो शरीर उस चीनी को क्या करेगा? फिजिक्स का फार्मूला है, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। आप 1 गिलास कोई फल का जूस पी लिए, अब जूस तो और खतरनाक है, क्योंकि 1 गिलास जूस बनाने में कम से कम 2 से 3 फल जाएगा। अब फल में आगे चीनी है, फ्रुक्टोज। फल खाते थोड़ा बहुत फाइबर भी मिलता है आपको, लेकिन जब आप जूस पिए तो सिट्ठी तो फेंक दिया, आप खाली जूस पिए। वो तो 3 फल खाए इकट्ठे। यहाँ तो 1 फल कहता है 2000 कदम चलने, आप 3 फल खाए 6000 कदम 1 गिलास का हो गया। आप खा के नहीं चले तो शरीर उस चीनी को क्या करेगा? एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। ऊर्जा का रूप बदलता, ऊर्जा को खत्म नहीं कर सकते। शरीर में चीनी घुसा, खर्च नहीं किया तो गया कहाँ? तो अंदर ही रह गया। तो शरीर उस चीनी को करेगा क्या? या तो उसको चर्बी बनाएगा, तो मोटापा का रोग, या तो उसको एलर्जी, यानी उससे एक प्रकार का तेजाब निर्मित करेगा शरीर, तो एलर्जी का अलग अलग रोग। और नहीं तो उस चीनी को खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़कना शुरू कर देगा, तो उससे इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा। अगर हम रोज़ 5 आलू खाए और नहीं चले 15000 कदम, तो आलू का चीनी चर्बी बन के यहाँ जमा हो गया हमारे पेट में। कोई बात नहीं, दर्जी कपड़ा का घेरा बढ़ा के हमारे तोंद को ढक देगा। हमारा तोंद यहाँ भी चल जाए, उससे कोई हर्जा नहीं। हम चलेंगे तो तोंद डगमगा के चलेगा, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। हमारा जांग इतना मोटा हो जाए, बाँह इतना मोटा हो जाए, गाल फूल जाए, उससे क्या हर्जा होगा? कोई हर्जा नहीं। लेकिन चर्बी अगर तोंद में नहीं जमा होके खून के नली में जमा हो जाएगा तो दिक्कत शुरू हो जाएगा। जो खून का नली भगवान इतना चौड़ा दिया था, अब वो संकीर्ण हो जाएगा। हार्ट बेचारे को संकीर्ण नली से खून भेजना होगा, तो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, उसको बोलते हैं बीपी का बीमारी। चर्बी हार्ट के नली में जमा हो गया, कोरोनरी आर्टरी में, तो हार्ट अटैक या फिर धड़कन का बीमारी। सीढ़ी चढ़िएगा, हाँफने लगिएगा। दिमाग के नली यानी सेरेब्रल आर्टरीज में चर्बी जमा हो गया तो कंस्ट्रिक्ट कर जाएगा, तो उसके चलते लकवा मार देगा। किसी खास हिस्से में खून नहीं पहुंचेगा या कम पहुंचेगा तो लकवा मार देगा। अगर चर्बी दिमाग के नली के बाहरी हिस्सा में जम जाए तो उसके चलते नली सख्त हो जाएगा, उसके चलते माइग्रेन शुरू हो जाएगा, अधकपारी दर्द रहने लगेगा। अगर चर्बी ओवरऑल जमा हो जाए तो बेचैनी, घबराहट, अधकपारी दर्द, मिर्गी, पागलपन शुरू हो जाएगा। कोई आदमी आपको बिना उकसावे के गाली दे दे तो आप उसको क्या कहते? अरे तो दिमाग में ज़्यादा चर्बी जमा हो गया क्या? तुम्हारा सारा चर्बी हम निकाल देंगे। हमको लगता है हम ऐसे ही बोल दिए,
लेकिन ये बड़ा वैज्ञानिक बात बोले आप। सही में एक्स्ट्रा चीनी खा के यदि आप चर्बी जमा कर लेते, खर्चा किए 2000 कैलोरी और रोज घुसाए 4000 कैलोरी, तो ये चर्बी आपके दिमाग में जमा हो जाएगा, तो बेचैनी, घबराहट, अधकपाड़ी दर्द, मिर्गी, पागलपन शुरू हो जाएगा। इस धरती पर कोई भी आदमी पागल क्यों होता है? क्योंकि वो एक्सेस चीनी खा के चर्बी जमा कर लेता है दिमाग में। तो सारा साइकेट्री का दिक्कत उसी के, न्यूरोलॉजी का दिक्कत उसी के चलते होता है। चर्बी यहाँ जमा हो जाए तो थायराइड का बीमारी, लैरिंग्स में जमा हो जाए खराटा शुरू हो जाएगा, सोए सोए दम फूलेगा, स्लीप एपनिया सिंड्रोम होने लगेगा। लीवर में चर्बी जमा हो जाए तो क्या होगा? फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर और पथरी, गॉल ब्लैडर में स्टोन होने लगेगा। पैनक्रियाज के बीटा सेल में चर्बी जम गया तो क्या होगा? डायबिटीज। और अब आता है महिलाओं में ओवरी के पास चर्बी जम गया, अंडाशय के पास, तो जो है कि ओवरी का हार्मोनल बैलेंस गड़बड़ा जाएगा, ठीक से वो काम नहीं कर पाएगा, उसकी वजह से वो आकुल व्याकुल महसूस करेगा, हार्मोनल डिसबैलेंस होगा, मेल हार्मोन बढ़ जाएगा और उसके चलते आपको 10 गो दिक्कत शुरू हो जाएगा। ये मानसिक गड़बड़ी, धात का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा ठहरने में दिक्कत, पीसीओडी शुरू हो जाएगा। अगर चर्बी पुरुषों में प्रोस्टेट के पास जम गया तो प्रोस्टेट का साइज बढ़ेगा, मूत्रनली पर दबाव पड़ेगा, पेशाब खुलासा नहीं होगा, बार बार यूटीआई। चर्बी अगर टेस्टिस में जम गया पुरुषों में तो क्या होगा? टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन ठीक से नहीं निकल पाएगा, नपुंसकता शुरू हो जाएगा, धात का समस्या शुरू हो जाएगा। किसी नस में चर्बी जमा हो गया तो क्या होगा? नस का झिनझिनी, उस एरिया का दर्द शुरू हो जाएगा, या कमर दर्द, बदन दर्द शुरू हो जाएगा। चर्बी यहाँ जमा हो गया, किडनी उड़ेगा। यानी शरीर रूपी घर में एक्स्ट्रा चीनी खा के अगर हम चर्बी रूपी कचरा जमा कर देंगे तो शरीर का हर अंग त्राही माम करने लगेगा, उसका वर्किंग एफिशिएंसी घट जाएगा। तो एक नुकसान हुआ। ये मोबाइल में 4 GB रैम था, हम रोज वीडियो डाउनलोड करते थे, तो क्या हुआ कि इसका 3.99 GB भर गया, तो अब ये हैंग करने लगेगा। यानी कि ठीक से 110 काम नहीं कर पाएगा। जिस किचन में आप खाना बनाती हैं या बनाते हैं, उस किचन में 20 आदमी खड़ा हो जाए तो आपसे खाना नहीं बन पाएगा। आप बोलेगा हमको खाली करो यार, हमको आसानी से शांति से काम करने दो। आप जिस ऑफिस में काम करते हैं वहाँ पर कोई काम कराने वाला आपसे खड़ा हो जाए तो आप क्या बोलते हैं? अरे एक एक करके आओ यार, एक एक करके आओ, ऐसा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यदि आप शरीर रूपी घर में एक्स्ट्रा चीनी खा के चर्बी रूपी कचरा जमा कर दीजिएगा तो शरीर का हर अंग त्राही माम करने लगेगा, उसका वर्किंग एफिशिएंसी घट जाएगा। ये तो एक नुकसान हुआ, और भी नुकसान होगा जो है कि शरीर, और चूंकि आपको कभी कभी पता नहीं चलेगा, आपको लगेगा नहीं हमको तो और कोई दिक्कत नहीं, खाली पिंपल हो रहा है यार, और तो सब ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा होता है क्यों? इसीलिए क्योंकि भगवान सब अंग एक्स्ट्रा दे दिया है। 70% किडनी फालतू है, 50% हार्ट फालतू है, 40% दिमाग फालतू है और 50% हार्ट फालतू है, 60% लीवर फालतू है। उतना परसेंट अगर हिस्सा जाम भी कर दीजिएगा तो भी आपको लगेगा हम तो बिल्कुल स्वस्थ हैं, लेकिन जब जांच कराइएगा तो अर्ली स्टेज का गड़बड़ी आपको समझ में आ जाएगा। तो आप खाए, खर्च नहीं किए, तो चर्बी बन के हर जगह जमा हुआ, ओवरी में भी जमा हुआ, उसके चलते आपका पीसीओडी शुरू हो गया। तो शरीर एक्स्ट्रा चीनी से खाली चर्बी नहीं, आपको खाली यही नुकसान नहीं होगा, और भी नुकसान होगा, वो भी सुनिए। शरीर चीनी से खाली चर्बी नहीं, तेजाब भी बनाता। अब आप तेजाब तो आप जानते होंगे, टॉयलेट किसे साफ करते? तेजाब डालते हैं तो टॉयलेट साफ हो जाता है। सोचिए वैसा ही तेजाब हमारा शरीर भी बनाता। उसको किताब में पढ़िएगा, मेडिकल साइंस का किताब, तो उसमें तेजाब नहीं लिखा रहेगा, लेकिन हम ये अपने अनुभव से सीखे। किताब में उसको कहेगा ऑटो एंटीबॉडी, उसको बोलेगा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। किताब में उसको कहेगा सी रिएक्टिव प्रोटीन। किताब में उसको कहेगा जो है कि अलग अलग नाम से उसको करेगा कि उसको भाई कार्सिनोइम्यूनिक एंटीजन, उसको अलग अलग नाम देगा, लेकिन हम उसको एएसओ बोलेगा उसको, लेकिन हम उसको एक ही चीज़ कहते हैं, वो है तेजाब। शरीर चीनी से खाली चर्बी नहीं, तेजाब भी बनाता। अगर सांस की नली में तेजाब गया तो क्या होगा? हम रोज 5 आलू खाते थे, नहीं टहलते थे, तो क्या होगा? सांस की नली को छील देगा, उसके चलते क्या होगा? टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दमा, खांसी, निमोनिया। जोड़ में तेजाब गया तो क्या होगा? जोड़ के को छील देगा तो गठिया, अर्थराइटिस। चमड़े में तेजाब जाएगा तो एक्जिमा, सोरियासिस, सफ़ेद दाग, जुड़पित्ती, छाही और पिंपल, और कभी कभी चमड़े में फोका का बीमारी, फेम्फिगस। दिमाग में तेजाब गया तो मिर्गी, पागलपन। लीवर में तेजाब गया, या कभी कभी दिमाग में तेजाब जाएगा तो अल्जाइमर भी कराएगा, डिमेंशिया भी कराएगा। चर्बी और तेजाब अगर लीवर में जाएगा तो क्या होगा? जॉन्डिस। तेजाब अगर जो है कि ओवरी के पास चला गया तो उसके चलते भी पीसीओडी। और कभी कभी ये तेजाब ओवरी के अगल बगल एरिया में जमा हो जाएगा तो कभी कभी उसके चलते इंडोमेट्रियोसिस वगैरह भी शुरू हो जाएगा। जो महिलाओं में इंडोमेट्रियोसिस का भी बीमारी होता है, जो इंडोमेट्रियम होता है, जो यूट्रस के अंदर होता है, वो बाहर बनने लगता है, तो वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाता है। तो कभी कभी अगर आंत में अगर ऐसा सिक्रेशन होने लगे तो हर महीने किसी खास टाइम में पेट में भयंकर दर्द होने लगेगा, तो आपको पेरिटोनाइटिस करा देगा। तो इस प्रकार का इंडोमेट्रियोसिस नामक भयंकर बीमारी कहते हैं, वो हो जाएगा। तो यानी कि एक्स्ट्रा, और कभी तेजाब अगर आपके यूट्रस में जमा हो गया तो कभी कभी थायराइड करा देगा। क्योंकि एक चीज़ ऐसे भी समझिए, इंसुलिन एक ग्रोथ फैक्टर है।
इंसुलिन एक ग्रोथ फैक्टर है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर कहा जाता है मेडिकल साइंस की भाषा में। तो इंसुलिन का काम क्या है? आप जो मान ली 10 गिलास केतारी का जूस पिए, ये शुगर केन जूस पी लिए 10 गिलास, लेकिन आप बोलेगा नहीं सर हमारा तो ब्लड शुगर नॉर्मल है। हाँ नॉर्मल रहेगा। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो आप कितनों गिलास केतारी का जूस पीजिएगा आपका ब्लड शुगर नॉर्मल आएगा। फिर वो चीनी गया कहाँ? शरीर उस चीनी को या तो चर्बी के रूप में जमा कर दिया, या तो उसको तेजाब के रूप में जमा कर दिया, नहीं तो उसको खून से निकाल के जहाँ तहाँ छिड़का। खून से चीनी को कौन हटाता है? इंसुलिन। इंसुलिन एक काम तो अच्छा करता है कि आपका ब्लड शुगर मेंटेन रखता है, लेकिन इंसुलिन अपने आप में गड़बड़ चीज़ है। इंसुलिन एक ग्रोथ फैक्टर है जो छाही कराएगा, यानी कि मेलानोसाइट को बोलेगा तुम ज़्यादा रंग बना दो तो ज़्यादा रंग बना देगा, क्योंकि वो ग्रोथ फैक्टर है। वो छाही कराएगा, पिंपल कराएगा। सेबेसस ग्लैंड यानी तेल की ग्रंथियों को बोलेगा तुम ज़्यादा तेल निकालो तो उसके चलते पिंपल हो जाएगा। और बाल उगा देगा तो जो है कि एड्सुटिज्म हो जाएगा। कभी कभी बाल गिरा भी देगा तो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया हो जाएगा, फीमेल पैटर्न बालनेस, आपका बाल झड़ना शुरू हो जाएगा। तो एक ही केमिकल कहीं पर बाल उगाएगा, कहीं पर बाल गिराएगा। एक ही केमिकल कभी कहीं पर रंग हटाएगा, कहीं पर रंग बढ़ाएगा। सोचिए इतना ढंग का ये शरीर में खेल होता है, लेकिन कारण मूल एक ही होता है, लेकिन प्रेजेंटेशन अलग अलग हो सकता है, लेकिन मूल एक ही होता है। तो आप जो खाए और खर्च नहीं किए तो जो ये आपके एक्स्ट्रा कैलोरी को शरीर चर्बी के रूप में जमा किया, ये काम किया था इंसुलिन। इंसुलिन आपके हर एक सेल में शुगर को, ग्लूकोज को पहुंचाता है, लेकिन खून से निकाल देता है उसको। तो इसलिए आपके हर सेल का ग्रोथ बढ़ जाता है। लेकिन याद रखिए जब कोई भगवान वरदान देते थे तो क्या होता था कि जो असुर जो शक्तियाँ थी वो ज़्यादा उसको बढ़ जाता था, और जो सूरी शक्तियाँ हैं, जो कि दैवी शक्तियाँ हैं, वो कम बढ़ता है। ये सामान्य चीज़ है कि जब आप किसी को ग्रोथ बढ़ाइएगा, इंसुलिन समझिए भगवान का वरदान है, वो सारे प्रकार के ग्रोथ को शरीर में बढ़ा देगा। लेकिन जो खराब ग्रोथ है वो ज़्यादा बढ़ेगा और अच्छा ग्रोथ कम बढ़ेगा। ये चीज़ होगा। कोई सेल म्यूटेट हो गया होगा, वो उस चीज इंसुलिन के बात को तेज़ी से पकड़ेगा, और जो सेल म्यूटेट नहीं हुआ होगा उसको धीरे से पकड़ेगा। ये बात है। सेंसिटिविटी उसका बढ़ा हुआ रहेगा, यानी कि आपके शरीर में खराब परिवर्तन ज़्यादा मात्रा में शुरू हो जाएगा, क्योंकि इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर है। तो नॉर्मल आदमी का, नॉर्मल फीमेल का जो ओवरी का साइज होता है, एक पीसीओडी के लेडी का जो ओवरी का साइज होता है, वो करीब करीब 4-5 गुना बड़ा होता है। आप जब देखिएगा उसका पैथोलॉजी में, हिस्टोपैथोलॉजी में, आप गूगल में टाइप करके भी देख सकते हैं, इमेज ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवरी, है ना, पैथोलॉजी। आप टाइप कीजिएगा तो आपको देखिएगा फोटो खुल गया, देखिएगा उसमें बहुत बड़ा ओवरी, बहुत 5-10 गुना बड़ा हो जाता है। और उसको जब देखिएगा ऊपर में काला काला स्पॉट नजर आएगा, वो सिस्ट है। वो अलग अलग होता क्या है कि जो हर महीने एक अंडा मैच्योर होकर के निकलता है, फैलोपियन ट्यूब में आता है, और जो है कि नीचे से शुक्राणु जाता है। जब संबंध बनता है मेल फीमेल का, तो जो शुक्राणु अंदर जाता है और वो जाकर के अंडा से मिल करके फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है। तो लेकिन इसमें क्या होता है कि अंडा मैच्योर हो ही नहीं पाता। अंडा जो है, चूँकि वो जब तक मैच्योर होने का जो चीज़ है ना, वो मैच्योर ही नहीं हो पाता। चूँकि इसलिए भी मैच्योर नहीं पाता क्योंकि जब ज़्यादा चीनी खाइएगा तो जाहिर सी बात है प्रोटीन कम खाइएगा, और अंडा को सही तरीके से बनने के लिए प्रोटीन जरूरी है। और पेट और भूख का साइज तो एक ही है, तो आप जब पेट और भूख को कार्बोहाइड्रेट से भर दिए तो रिलेटिवली प्रोटीन कम खाए। तो जब प्रोटीन कम खाए तो वो भी एक कारण होगा, वो भी एक फैक्टर होगा कि जो है कि उसको कच्चा माल नहीं मिला, इसलिए वो अंडा ठीक से नहीं बन पाया। तो प्री मैच्योरली अंडा बहुत सारा बन जाएगा, लेकिन वो प्री मैच्योरली बन जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारा अंडा बनने लगेगा, बहुत सारा फॉलिकल जो है एक साथ ही ग्रो करने लगेगा। होता क्या है कि सब फॉलिकल एक साथ ग्रो नहीं करता, लेकिन इसमें क्या होगा, एक साथ ग्रो करने लगेगा। और चूंकि जब एक साथ ग्रो करने लगेगा तो वो ऊर्जा डिफ्यूज हो जाएगा। इसीलिए कोई भी अंडा जो है फुल्ली मैच्योर नहीं हो पाएगा। इसीलिए इसमें इनफर्टिलिटी का भी समस्या होता है। तो ज़्यादातर जो पीसीओडी की लेडी होती उसको बच्चा ठहरने में भी दिक्कत होता, क्योंकि उसका सब अंडा एक साथ ही डेवलप करने लगता, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। किसी खास अंडा का ग्रोथ बढ़ना चाहिए ताकि वो मैच्योर होके वो एक अंडा निकले। तो ऐसा नहीं हो पाता, इसकी वजह से वो आपको जो है कि इसमें इनफर्टिलिटी का भी प्रॉब्लम होता। तो ये तो वो हो गया। तो आपका एक तो इन्फ्लेमेशन भी हुआ, उसके अंदर सूजन भी हुआ। इसे देखिएगा कि सिस्ट में पानी भर जाता है ना, सूजन भी हो जाएगा, उसमें फाइब्रोसिस भी बाद में होने लगेगा। इलाज नहीं कीजिएगा दिखेगा पूरे तरह से अंडा मर गया, वो परमानेंटली डैमेज हो गया, आपका गए काम से आप, फिर कभी भी आपका अपना बच्चा नहीं हो सकता। तो फिर जो है कि इसीलिए इसको इलाज जरूरी है, इसलिए इलाज जरूरी है। तो जो है कि फिर जो है कि आपका तो इस ढंग से भी डैमेज किया, वो चर्बी से भी डैमेज हुआ,
वो तेजाब से भी डैमेज हुआ। और तेजाब खाली अंडा ओवरी में ही काम नहीं करेगा, कभी कभी तेजाब आपके फैलोपियन ट्यूब को भी वो वहाँ पर भी इन्फ्लेमेशन कराएगा, उसके चलते कभी कभी ये बन जाएगा, वहाँ पर देखिएगा स्ट्रेस। जब वो हील करेगा, कहीं भी कोई चीज़ तेजाब गिरा दीजिएगा तो क्या होगा, जब वो हील करेगा तो फाइब्रोसिस हो जाएगा। तो देखिएगा कभी कभी फैलोपियन ट्यूब का स्टेनोसिस हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा, उसके चलते आपका जो है कि बोलेगा कि उसके चलते भी बच्चा ठंडा ये हो जाता। क्योंकि आप गड़बड़ चीज खाते गए नहीं टहले, तो फिर ये चीज़ जो है फिर आपका फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज होना शुरू हो जाएगा, है ना। और खाली चीनी से खाली चर्बी और तेजाब नहीं बनता, कुछ चीनी को क्या करता शरीर, खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़कता। अगर आपके पसीने में रोज के रोज चीनी छिड़का जाएगा तो ऐसा दिनाय होगा जो ठीक ही नहीं होगा, ऐसा बलतोड़ पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा, ऐसा हर्पिस पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। अगर आपके लार में रोज के रोज चीनी छिड़का जाए तो ऐसा कोरोना पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। यदि आपके ओवरी में के आसपास के टिश्यू में अगर रोज का रोज चीनी छिड़का जाए तो ऐसा टीबी पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो जाएगा आपको। चीनी गिराइएगा तो चींटी लगेगा। याद रखिए, बीमारी गंदगी से नहीं। हम क्या खोजे अपने अनुभव में, आप हर किताब में देखिए वो बोलेगा बीमारी गंदगी से होता, लेकिन हम उल्टा बोलते। हम क्या बोलते, बीमारी गंदगी से नहीं, बीमारी चीनी से होता, एक्सेस खाए गए कार्बोहाइड्रेट से होता बीमारी। चीनी और संक्रमण एक ही सिक्के का दो पहलू है। तो आपको इधर से देख रहे हैं तो आपको लग रहा है कि संक्रमण है, और उल्टा देखिएगा तो आपको चीनी नजर आएगा। कंगाल के घर में चोरी नहीं होता। इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है कि बैक्टीरिया, फंगस, वायरस रूपी चोर शरीर रूपी घर में तभी अटैक करेगा जब चीनी रूपी धन जरूरत ज़्यादा रहे। बिना चीनी के इंसान मर जाएगा, ये बात भी सही है। ये हम चीनी के बलबूते ही बोल रहे हैं, लेकिन मनुष्य जाति का दुर्भाग्य कि अब उसको केवल उतना ही चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट का जरूरत रह गया जितना कार्बोहाइड्रेट दाल रोटी में है। एक सामान्य मनुष्य आज की दुनिया में पूरे 24 घंटा में 3000 डेग भी पैदल नहीं चलता, तो आदमी के बदले चलता कौन, टेम्पू, टेकर, मोटरसाइकिल, बोलेरो, जीप। ये समस्या अब गाँव में भी आ गया, क्योंकि सरकार खुले में शौच रोक दिया। कम से कम टॉयलेट के नाम पर चलता था, वो कहानी भी खत्म है। तो अगर आप बिल्कुल ही शारीरिक एक्टिविटी बंद कर दीजिएगा। पहले गांव में एक महिला सब कुछ खुद से करती थी, कुआं से पानी निकालती थी, जाता से आटा पीसती थी, वो गोईठा बनाती थी, जंगल से जलावन काट के लाती थी, 24 घंटा उसका काम में लग रहती थी, अलीपा पोती मिट्टी से पूरा घर सपेटती थी, वो 24 घंटा मेहनत करती रहती थी। अब तो सब काम खत्म हो गया। अब जो है कि खुले में शौच रोक दिया सरकार, अब जो है कि टॉयलेट घर में खुल गया, वो जाना बंद। बाहर जाइएगा तो गांव में 10 गो आदमी कमेंट करेगा, वो टहलना बंद। अच्छे घर में भी कुछ करना नहीं है, सब गैस चूल्हा आ गया, तो अब जलावन गोईठा का जरूरत नहीं, गोईठा नहीं बनाना। अब जो है कि बैल गाय तो रहता नहीं है घर में, बैल नहीं है, क्योंकि अब तो जो है कि ट्रैक्टर से खेत जुतवाना है, तो वो भी काम खत्म। तो आपको बैल के लिए चारा भी नहीं काटने जाना है, वो भी कहानी खत्म। तो आपका ये सारा मेहनत खत्म हो गया। तो चूंकि सारी आप जो बाकी जो आप काम करें उसमें कैलोरी बहुत कम जलता है। अब जो है कि कपड़ा धोइएगा थोड़ा बहुत, वो भी आजकल वॉशिंग मशीन आ गया, वो भी कहानी खत्म। तो आपका दिन ब दिन शारीरिक, आप कहीं से हमको बटन दबाना है तो क्या करना होगा, वहाँ जाना होगा एसी के पास, चाहे जो भी। अब क्या है कि रिमोट से कर दिया सब कुछ, काम खत्म। तो अब जो है शारीरिक एक्टिविटी का सारा स्कोप धीरे धीरे आदमी खत्म कर दिया। तो जब आप खत्म कर दीजिएगा तो आपको चीनी कम से कम खाना होगा। यदि कार आप 1 ही किलोमीटर चलाइएगा तो ये कार के लिए पेट्रोल जहर हो जाएगा। जो काम गाड़ी में पेट्रोल का है, बस उतना ही काम शरीर में कार्बोहाइड्रेट का है। पेट्रोल भी हाइड्रोकार्बन है और ये भी कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता, लेकिन प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी होता। वातावरण में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, लेकिन आपका शरीर वातावरण के नाइट्रोजन को नहीं खींच सकता। ये काम आपके लिए एक बैक्टीरिया करता है, राइजोपस, जो कि दलहन के पौधे के जड़ में होता, और नाइट्रोजन फिक्सेशन करता और आपके लिए प्रोटीन रूपी अमृत तैयार करके देता। तो इसीलिए जो है कि आपको जो है ना, आप जो चीनी खाए हैं तो उसको खर्च करना होगा, और खर्च बहुत करना पड़ता है। आपको जान के आश्चर्य होगा, जब कैलकुलेट करने बैठिएगा, आप 24 घंटा में क्या खाए उसको नाप लीजिए, और उसके हिसाब से गूगल में सब चीज़ दिया हुआ है। आप सब चीज़ का कैलोरी पता लगा सकते हैं कि आप कितना खा रहे हैं। अगर एक रोटी में खा रहे हैं, अगर सिंपल रोटी खा रहे हैं तो करीब 70 से 100 कैलोरी के बीच में एक रोटी होगा। अगर उसको पराठा खा रहे हैं तो 150 कैलोरी हो जाएगा, वो 150 से 200 कैलोरी हो जाएगा। इसी प्रकार से आप जोड़ सकते हैं। अगर आप आलू पराठा खा रहे हैं तो आलू में तो भयंकर चीनी है, वो तो आपका 300 कैलोरी हो जाएगा एक पराठा, एक आलू पराठा। तो आप जोड़ लीजिए कितना खा रहे हैं और अपना खर्चा निकाल लीजिए। देखिएगा, दंग रह जाइएगा कि आप इस शरीर को कितना तबाह कर रहे हैं। इसके बारे में आपको बोध जिस दिन हो गया उस दिन डर जाइएगा। तो चूंकि डॉक्टर कोई भी होलिस्टिकली नहीं सिखाता, और हम भी मूर्ख होते, हमको लगता है अरे पीसीओडी ये तो गायनी का डॉक्टर,
आपको कभी कभी अजीब लगा, अरे ये चमड़ा का डॉक्टर ये सब क्यों बता रहा है? नहीं, क्योंकि अगर हमसे पिंपल और छाई और ये हिर्सुटिज्म तभी ठीक होगा जब उसका भोजन बदलेंगे। जब भोजन बदल देंगे, जब जड़ें काट देंगे, तो हमको अलग अलग शाखा काटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ऑटोमेटिक उसका इनफर्टिलिटी भी ठीक हो जाएगा, पीसीओडी भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि कितना मरीज का हम कर दिए। कम से कम नहीं भी तो पीसीओडी का हम 500 मरीज को ठीक कर चुके हैं, और उसमें से कम 50 से 60 मरीज तो ऐसी है जिसका कि बच्चा भी नहीं ठहर रहा था और उसका अपना बच्चा है भी। तो ये इस पर मत जाइए कि आप कहाँ दिखाना है। आजकल ये भी हो गया, आदमी कंफ्यूज कर, ज़्यादा जोगी मत हो जाए, 4 नाव पर सवारी कीजिएगा, गड्ढे में गिरिएगा। और आदमी डिग्री देख के जाता है, नहीं DMMCH किया हुआ है और गड्ढे में गिरता है, और कोई आपको पूरा बात बताएगा नहीं, तो आप और गड्ढे में गिरिएगा और समझ नहीं पाइएगा कि कौन चीज़ क्यों नहीं खाना चाहिए। तो खाली बोल दिया कि प्रोसेस चीज़ नहीं खाना चाहिए। अरे क्यों नहीं खाना चाहिए वही बता दो यार, क्यों नहीं खाना चाहिए वही बता दो। तो वो नहीं बताना चाहता, और चूंकि उसको लगता है कि हम बता देंगे तो फिर मरीज ठगाएगा कैसे। दुनिया में हर बीमारी को बिना दवा के ठीक किया जा सकता है। जिन राहों पे चल के आप स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुंचे, उसका उल्टा काम कीजिए। अभी तक आप जम के चीनी खाते थे, आप बिल्कुल चीनी नहीं खाओ, जम के टहलिए, सब बीमारी खत्म हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि मोटापा के लिए अलग डॉक्टर, और थायराइड के लिए अलग डॉक्टर, और पिंपल के लिए अलग डॉक्टर, और मासिक का गड़बड़ी के लिए अलग डॉक्टर नहीं। ये काम कभी गलती मत कीजिएगा। ये काम कीजिएगा तो बर्बाद हो जाइएगा। ये काम कभी मत कीजिए, क्योंकि अगर हमसे बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी ठीक नहीं होगा तो हमसे चमड़ा भी ठीक नहीं होगा। कारण तो एक ही है, जब हम चीनी बंद कर देंगे तो चर्बी हर जगह का गलेगा, तो फैटी लीवर भी ठीक होगा, थायराइड भी ठीक होगा, उसका गठिया भी ठीक होगा, तेजाब भी गलेगा तो गठिया भी ठीक होगा, दमा भी ठीक होगा, तो वो तो सब चीज़ ठीक हो जाएगा। कारण तो सबका एक ही। तो जो है कि ये आप खाए और खर्च नहीं किए तो शरीर उसको या तो चर्बी बनाए। तो हम आपको समझा रहे थे कि जो पीसीओडी होता है तो उसमें क्या होता कि आप एक्स्ट्रा चीनी खाया, उसको चर्बी भी नुकसान किया, चर्बी भी बाहर जमा, उसके चलते भी उसका हार्मोन ठीक से नहीं निकला। उसमें जो है कि इंसुलिन ज़्यादा मात्रा में फॉलिकल को ग्रो करा दिया इकट्ठे, तो एको वो फॉलिकल मैच्योर नहीं हो सका। जैसे बोलते हैं ना, छोटा परिवार सुखी परिवार, तो लोग क्या बोलता है कि भाई एक बच्चा रखो, उसको ढंग से मेहनत करो, एकदम टारगेटेड करो, और 10 को बच्चा रखोगे तो कोई बच्चा नहीं बन पाएगा। तो वही वाला बात होता है कि हम जो इंसुलिन ज़्यादा दे दिए तो सबका सब फॉलिकल ग्रो करने लगा, और तो ये नतीजा क्या निकला, एको वो आदमी, एको वो फॉलिकल जो है सही ढंग से ग्रो नहीं किया, पूरी मैच्योरिटी तक ग्रो नहीं किया, और अल्टीमेटली हमारा इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम शुरू हो गया, बच्चा ठहरने में दिक्कत। तो जो है झूठ मूठ का पैसा लग गया, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन टेक्निक करना में जाना पड़ा, तो हमको झूठ मूठ का पैसा बर्बाद हुआ। तो जो है कि जो है आप जो है कि जब चीनी खाइएगा उसको खर्च नहीं कीजिएगा तो शरीर उसको या तो चर्बी बनाएगा, तो मोटापा का हुआ तो चर्बी भी जमा डैमेज किया ओवरी को, तेजाब भी बना, वो तेजाब भी ओवरी को डैमेज किया, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन शुरू हुआ। इसलिए ओवरी का साइज नॉर्मल औरत के ओवरी के साइज से, जो पीसीओडी की लेडी होती उसका ओवरी का साइज करीब करीब 5 से 10 गुना बड़ा होता, तो वो बड़ा हो गया। एक तो ये हो गया। तीसरा चीज़ क्या हुआ कि वहाँ पर इन्फेक्शन भी शुरू हुआ। कभी कभी टीबी पकड़ लेगा, डॉक्टर नहीं बोलेगी कि आपको देखिए ना उस एरिया का टीबी पकड़ लिया, फैलोपियन ट्यूब का कंस्ट्रक्शन हो गया क्योंकि वहाँ टीबी पकड़ लिया, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो गया क्योंकि वहाँ टीबी पकड़ लिया। कारण तो उसका वही था, गलत भोजन। तो जब सोचने बैठिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आएगा कि हमारा यूट्रस क्यों खराब हुआ था, हमको फाइब्रॉइड क्यों हो गया था। क्योंकि इंसुलिन एक ग्रोथ फैक्टर है, वो फाइब्रोसिस भी बढ़ा देगा। फाइब्रोब्लास्ट यानी कि जिससे फाइब्रस टिश्यू बनता है, कोलेजन बनता है, और ज़्यादा मात्रा में ग्रो करा देगा तो फाइब्रॉइड बन जाएगा। अब वो फाइब्रॉइड कभी ये यूट्रस के अंदर में निकलेगा, उसको जो है कि कभी कभी बाहरी लेयर में निकलेगा, कभी बीच में निकलेगा, कभी इंट्राम्यूरल निकलेगा, कभी सब सीरस निकलेगा, कभी तो कहीं भी निकल सकता, लेकिन उसको हम लोग ठीक कर देते हैं। आजकल तो दवा भी आ गया फाइब्रॉइड के लिए, यूलिप्रिस्टिन, ज़बरदस्त दवा है यूलिप्रिस्टिन। 5 मिलीग्राम का गोली खिलाइए मरीज का हल्ले, लेकिन तभी ठीक होगा जबकि मरीज को ये गड़बड़ चीज़ खिलाना बंद कीजिएगा। अगर कोई मरीज बोलेगा नहीं हम खाली यूलिप्रिस्टिन खाएंगे और हम गड़बड़ चीज़ खाएबे करेंगे, हम नहीं टहलेंगे, हम दूध पीबे करेंगे, और एक दिन में 10 रोटी खाएंगे, उसको तो ब्रह्मा भी ठीक नहीं कर पाएगा, तो फिर तो वो जाके ऑपरेशन करा ले वो। लेकिन अगर कोई महिला ये कहती है कि नहीं हम ये सब छोड़ देंगे, तो खाली उसका फाइब्रॉइड नहीं गलेगा बिना ऑपरेशन के, बल्कि वो बहुत सारे रोग से बच जाएगी। तो इसीलिए जो है कि वो भी उसी कारण से होता। तो आप समझ गए कि क्यों किसी को पीसीओडी होगा, क्योंकि जो है कि वो चर्बी के तरह भी डैमेज किया जाएगा, एक्स्ट्रा कैलोरी, चर्बी भी बनेगा, तेजाब भी बनेगा, और एज ए इन्फेक्शन को भी आमंत्रित करेगा। आप ज़्यादा चीनी खाइएगा, आपके लीवर में चीनी ज़्यादा आएगा, हेपेटाइटिस भी पकड़ लेगा।
लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कितना हेपेटाइटिस बी को हम ठीक कर दिए, खाली मरीज का चीनी बंद करके। वो बंद कर दिया, न चीनी रहेगा न चींटी लगेगा, है ना, न जो है कि न बांस रहेगा न बांसुरी बजेगा। कंगाल के घर में चोरी नहीं होता। हम खुद आश्चर्यचकित हो गए। एक ऐसा मरीज हमारे पास आया, उसको हेपेटाइटिस बी का 5 साल से दवा चल रहा था, टिनोफोवीर 300 मिलीग्राम एक गोली सुबह शाम डॉक्टर चलाया जा रहा था, और हर 2 महीना पर उसका वायरल काउंट होता था, 4-5 हज़ार रुपया बेचारे को लगता था। बेचारा बड़ा परेशान था। लेकिन हमारे पास क्यों आया? हम तो चमड़े के डॉक्टर हैं। हमारे पास आया क्योंकि तो भयंकर खुजली शुरू हो गया, अर्टिकेरिया भयंकर होने लगा। तो डॉक्टर उसको रेफर किया। हम बोले कि देखो यार, हम तुमको तभी इलाज करेंगे जब तुम वहाँ जाना बंद करोगे। तो बोलेगा सर उसको कैसे जाएंगे, हमको तो बोला है कि कैंसर हो जाएगा। हम बोले कि तुम देखो किताब में लिखा हुआ है कि अगर तुम टेनोफोवीर भी खाओगे बेटा, तो भी जो है कि तुम्हारा कैंसर का रिस्क खत्म नहीं हो जाएगा। विज्ञान तुमको किसी कंक्लूजन पर थोड़ी पहुंचाएगा, वो तो कंफ्यूज करके रख देगा। यदि आप देखिएगा कोई भी चीज़ विज्ञान ढंग से पढ़ते जाइए, आपको कंफ्यूज कर देगा। इम्यूनिटी बढ़ाना भी है, इम्यूनिटी घटाना भी है, आपको कंफ्यूज कर देगा कि हमको करना क्या है। क्योंकि विज्ञान का ये नेचर है, वो चूँकि आनंद की यात्रा है, विज्ञान बाहर की यात्रा है, उसमें मंजिल आपको कभी नहीं मिलेगा। इसलिए कोई भी वैज्ञानिक ये नहीं बोल सकता कि जड़ से खत्म कर देंगे, वो बोलेगा ही नहीं, क्योंकि वो उस ढंग से सोच रहा है, चीज़ों को तोड़ता है, वो विश्लेषण करता है। धर्म संश्लेषण का नाम है, दर्शन यानी फिलॉसफी संश्लेषण का नाम है। तो जब फिलॉसफी लगा दीजिएगा तो हर बीमारी खत्म हो जाएगा। अल्टीमेटली कारण क्या है? गलत भोजन। भोजन सुधार दीजिए, हर बीमारी जाएगा। तो जो है कि वही बता रहे थे। तो हेपेटाइटिस बी का मरीज जो आया, तो उसको हम बोले तो ये सब चीज़ उसको बताए, गलत भोजन करना छोड़ दो। मरीज बिल्कुल छोड़ दिया। तो देखिए उसका कि टिनोफोवीर बंद भी कर दिया। वो हमेशा बोला कि सर जैसे ही बंद करते हैं वायरल काउंट बढ़ जाता है सर हेपेटाइटिस बी का। हम बोले कोई बात नहीं बेटा, तुम अभी बंद करके छोड़ दो और देखो हम कैसे मैनेज करते हैं उसको। खाली तुम जो बताएं वही करना। हम 2 घंटा बोले, तुम 4 घंटा टहलो। जब 1 महीना के बाद आया, हमारा पैर पकड़ लिया, बोला सर आप तो जादू कर दिए सर। हम बोले कोई हम जादू नहीं किए, आप जादू किए हैं, क्योंकि आप हमारे बात को एकदम फॉलो किए। उसका करीब करीब 8 किलो वजन 1 महीने में कम गया, और उसका जो वायरल काउंट था बिना टिनोफोवीर के बढ़ने के बजाय उल्टा हल घट गया। करीब करीब 5 से 10% उसका घट गया। हम बोले बेटा अभी ये भी चला जाएगा, इसको भी तुम करते रहो, वो भी चला जाएगा। तो फिर अभी फॉलो कर रहा है, अभी बिना दवा के उसका हेपेटाइटिस बी ठीक। 5 साल दवा खिलाया उसको। ऐसे करते करते हम लोग मिर्गी भी ठीक किए, क्योंकि मिर्गी भी उसी कारण से होता। थायराइड ठीक किए, क्योंकि थायराइड में वहाँ चर्बी जमा हो जाता। T3 T4 TSH डॉक्टर कराता है, एंटी-टीपीओ जांच नहीं कराता। एंटी-टीपीओ तो जो तेजाब बताया उससे बनता है। तो आदमी को लगता नहीं डीएम एंडोक्राइन है, उसके पास जाएंगे। अरे भैया, आम खाना है कि गुठली गिनना है? तुमको बीमारी ठीक होना यार, तुम आओ। कौन बीमारी ठीक नहीं होगा? ऐसे ली का मरीज कहाँ जाएंगे? तो रूमेटोलॉजिस्ट के पास, और गड्ढे में गिरा देगा। वो ठीक ही नहीं होगा, वो ठीक ही नहीं होगा आपको कभी। हमारे पास सार्कोइडोसिस का मरीज आया था, भयंकर खांसी था उसको, भयंकर खांसी, और उसको फाइब्रोसिस भी हो गया, लंग फाइब्रोसिस। पूरा इतना मोटा ढड्ढा, SGPGI लखनऊ सब जगह पहुंच गया। हम बोले बेटा ये सब बंद करो, सबको जला दो, तुम दाल जम के पियो, रोटी केवल 2 खाओ, और केवल 2 रोटी खाओ बस। बोला सर इतना हम बोले कि बिल्कुल होगा ठीक। और उसका डायबिटीज़ भी था, थायराइड भी था, वो सारा बीमारी खत्म। क्योंकि आप जो घुसाएं हैं तो निकालेगा कौन? एक ही तरीका है निकालने का बेटा, मेहनत। लेकिन हम मेहनत ही नहीं करना चाहते, हर चीज़ के दवा खोजते। हर चीज़ का दवा कैसे होगा यार? तो फिर तो खैर चलिए हम अपनी चर्चा इसी में रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि जो PCOD होता है, तो इसमें आपको जो है कि आपका इसके चलते एंडोमेट्रियोसिस भी हो सकता है, इसके चलते लोअर में पेन भी हो सकता है, और इसके चलते ज़्यादा ब्लीडिंग भी हो सकता है। क्योंकि ज़्यादा ब्लीडिंग क्यों होगा? क्योंकि आपका जो हार्मोन डिसबैलेंस हो गया, इसमें मेल हार्मोन बढ़ जाता है। LH/FSH का रेशियो जो है 1.2 से ज़्यादा हो जाता है, और एंड्रोजन भी कभी कभी बढ़ जाएगा, AMH का बढ़ जाएगा, एंटी मलेरियन फैक्टर वो जो है कि वो भी बढ़ जाएगा। तो ये सब, तो इसमें जांच करेगा तो क्या क्या मिलेगा? अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइएगा तो खाली जांच कराएगी 2-3 गो हार्मोन का नहीं, हम पूरा जांच कराते। CBC, LFT, KFT, TSH, एंटी-टीपीओ, CRP, ASO, टाइटर, ANA और इंसुलिन, होमा, IR, सारा जांच A to Z जांच। कार्सिनोम एंटीजन कम से कम 5 से 6 मेजर गड़बड़ी निकलता, 5 से 6 मेजर। अब तो ऐसा देखें PCOD का केस, उसमें CRP प्रोटीन जो है, C रिएक्टिव प्रोटीन, किसी की एक महिला का तो 60 पहुंचा हुआ था, 6 नॉर्मल होता और 60 पहुंचा हुआ था। तो सोचिए कितना तेजाब बनाए हुए थी वो। तो लेकिन जब हम ये सब चीज़ बताए, उसको दिखाए, अच्छा ये जांच करा के दिखाने से क्या फ़ायदा होता? जांच करा के दिखाने से फ़ायदा होता कि उस बात को हल्के में वो नहीं लेती, उसको समझ में आ जाता कि नहीं भैया हम नहीं चेतेंगे तो कल को कैंसर भी धरेगा, क्योंकि उसका कार्सिनोम एंटीजन भी बढ़ जाता है। तब वो डर जाती, तब जो है कि वो
बिल्कुल अच्छा सा पालन करने लगती और फिर बीमारी खत्म हो जाता है। तो पूरा जांच कराइए उसका, है ना। और जो है कि RBS 3 महीना का एवरेज चीनी, इंसुलिन लेवल, वो सारा जांच कराइए। एलाइजा फॉर ह्यूमन हर्पीस वायरस जो है कि टॉर्च टेस्ट, तो सारा चीज़ जांच करा दीजिए उसका। और जब जांच कराइएगा तो दंग रह जाइएगा, देखिएगा 5 से 6 मेजर गड़बड़ी उसको पाया गया। और जब दवा चलाइएगा तो जादू की तरह देखिएगा सब बीमारी खत्म हो गया। और 10 जगह मत भेजिए उसको कि नहीं BP वहाँ जाओ, चीनी वहाँ जाओ, गठिया वहाँ जाओ, मिर्गी वहाँ जाओ, पथरी वहाँ, नहीं, सब आप ही ठीक कर दीजिएगा। और उसको पथरी में गॉल ब्लैडर स्टोन, वो भी उसी कारण से होता है। और 10 mm तक का क्या, हम तो 20 mm तक का पथरी गला दिए हैं खाली भोजन बदल के, बिना ऑपरेशन के। तो ऑपरेशन में झुरमुर का चीरा लगेगा और नुकसान होगा, काहे ऑपरेशन कराइएगा, कोई ज़रूरत ही नहीं है, भेज दीजिए हमारे पास। तो जो है कि कहने का मतलब हुआ, और आप नहीं भी आना चाहते, हम जो आपको बताएं तरीका उसको फॉलो कर लीजिए। फॉलो कीजिएगा तो उससे भी आपको कम से कम 20 से 30% तो आपको कम से कम बीमारी कमेगा, जो है कि ये करके। तो ये सब जो है कि आपको करना है। और उसमें तो फिर इसका इलाज कैसे होगा, इलाज पर आ जाइए। इसमें क्या क्या जांच होता है, इसमें अल्ट्रासाउंड भी कराया जाता है। तो इसमें नेकलेस पैटर्न मिलता है, ओवरी का अलग अलग नेकलेस जैसा होता है, नेकलेस पहनती है महिला, तो नेकलेस जैसा आपको नजर आएगा। तो उसमें डॉक्टरनी आपको बोलेगी कि देखिए आपको PCOD हो गया, नेकलेस पैटर्न है। LH/FSH रेशियो का गड़बड़ी आएगा आपको। तो LH/FSH अलग अलग नहीं कराना, देखना है उसका रेशियो देखना है, 1.2 से ज़्यादा होगा। सीरम टेस्टोस्टेरोन बढ़ा हुआ कभी कभी आ सकता है। डहिया का जांच होता है DHEA, तो डहिया का लेवल देखना है, वो भी आपका बढ़ा हुआ आ सकता है। कोई जरूरी नहीं कि हर में हर चीज़ आ जाए, लेकिन आप जांच करिएगा, आपको बहुत सारा चीज़ गड़बड़ आएगा। एक कभी कभी ANA बढ़ाएगा, बहुत सारा PCOD ऑटो इम्यून होता है। आप देखिएगा उसके SLE में भी बहुत सारे, क्यों हमारा तो कितना SLE का मरीज हम देखे कि SLE फीमेल में ज़्यादा होता और उसको PCOD भी था। ऐसा हमारे पास नहीं भी तो 10-15 केस आया, लेकिन जो दवा दिए तो सब PCOD भी ठीक। तो सबसे ज़्यादा अच्छा तब लगा जबकि जो महिला का बच्चा नहीं ठहर रहा था, उसको जब हम ये दवा जो डाइट सब बताए और उसको जो उसका बिल्कुल बच्चा होने लगा। और बिना ये के, उस महिला के साथ दिक्कत क्या था, उस महिला का जो हस्बैंड था बेचारा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे वो, तो उनको कम सैलरी मिलता था, 10-15 हज़ार महीना मिलता था, 20-30 हज़ार महीना। तो उनका वो नहीं उतना अफोर्ड कर सकते थे। उनको पता था कि IVF होता है, तो उनको नहीं अफोर्ड कर सकते थे। तो वो बोले कि नहीं सर, हमको तो अब पैसा उतना है नहीं सर, हम तो हर काम करेंगे जो आप बोलिएगा। तो महिला क्या कि 3-3 घंटा टहलने लगी, 2 घंटा दिन में और 1 घंटा शाम में। वो बोली कि सर इतना फ्रेश लगने लगा सर कि टहलने से आपका एंडोर्फिन नामक हार्मोन निकलेगा, वो आपको पॉजिटिवली शरीर का सारा गंदगी निकाल देगा, आपका उम्र भी बढ़ा देगा। अच्छा, कोई आदमी टहलना नहीं है, कोई बात नहीं, आप डांस क्लास ज्वाइन कर लीजिए। डांस में तो और ज़्यादा कैलोरी जलेगा। आप डांस कीजिए, आप उछलिए, आप कूदिए, रस्सी कूद कीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। आप लेट गए बिस्तर पर, लेट करके उठिए, बैठिए, उठिए, बैठिए, पैर को उठाइए, पैर को गिराइए, कुछ भी कर सकते हैं। आप लेट गए और लेट करके पैर उठाइए, पैर गिराइए, पैर उठाइए, पैर गिराइए, कुछ भी कर सकते हैं। ये काम आप कहीं भी कर सकते हैं। आप TV देख रहे हैं, उसी समय एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए। सांस लीजिए, रोकिए, छेकिए, सांस लीजिए, रोकिए, छोड़िए। इस ढंग से आप प्राणायाम जिसको बोलते हैं, वो कुछ भी किसी भी कहीं भी शुरू हो जाइए। कहीं भी जाना है, लिफ्ट नहीं लेना है, कहीं भी जाना है, लिफ्ट नहीं लेना, पैदल चलने का प्रयास करना। और रेस्टोरेंट में जाना है खाना खाने, तो रेस्टोरेंट में जाना है खाना खाने, तो फिर ऐसा रेस्टोरेंट चुनना है जो कि 10वां मंजिल पर हो, और 10वां मंजिल पैदल जाना है। और वहाँ पर ऑर्डर क्या करना, मिस्सी रोटी, जिसमें कि बेसन भी हो ताकि प्रोटीन बढ़ जाए, कार्बोहाइड्रेट कम हो जाए। मिस्सी रोटी ऑर्डर कीजिए। चिकन बटर मसाला, अगर चिकन खाते हैं तो, चिकन नहीं खाते हैं तो पनीर बटर मसाला या मशरूम बटर मसाला ऑर्डर कीजिए। और उसके बाद जो है कि सलाद में खीरा, ककड़ी, टमाटर, गाजर, चुकंदर मत देने बोले कि उसको बहुत ज़्यादा चीनी होता है। बोले कि तुम खीरा और टमाटर काट दो भाई, और नींबू गाड़ दो और मिर्ची दे दो, वो खा लीजिए। सलाद जरूर मंगवाइए, सलाद बहुत ज़रूरी होता है, सलाद जरूर मंगवाइए। और रोटी जो है वो मिस्सी रोटी, तो 1 से 2 मिस्सी रोटी ऑर्डर कर दीजिए, ये खा लीजिए। और अगर कुछ उसके बाद पीने का मन हो गया, शुरू में मन करे तो सूप पी सकते हैं, हालांकि उसमें भी चीनी है क्योंकि अरारोट का पाउडर रहता है, वो अगवे स्टार्च होता है वो, तो ठीक है आप, लेकिन फिर भी मन है तो थोड़ा बहुत पी लीजिए। और पी करके और उसके बाद पैदल उतरिए, लिफ्ट का प्रयोग कभी मत कीजिए। हमारे यहाँ पटना में एक रेस्टोरेंट है जो कि 16वें तल्ले पर है, तो हम लोग जब भी जाते हैं उसमें खाना खाने, तो हम लोग क्या करते हैं, सीढ़ी पर चढ़ के जाते हैं। 16वां तल्ला चढ़िए, 16वां तल्ला उतरिए, वो सारा कैलोरी जल जाएगा। यानी खाने में मज़ा भी आया और सजा भी नहीं हुआ, वो कैलोरी हम देर जला दिए। हमको कोल्ड ड्रिंक पीना है, कोई बात नहीं, कोक जीरो मिलता है, शुगर फ्री कोल्ड ड्रिंक, डाइट को। हमको कुछ पीना है तो बोले मट्ठा ले आओ, लेकिन लस्सी मत पीजिएगा। तो ये सब आप पी सकते हैं। तो इस ढंग से आप चाहिएगा तो जहाँ चाहो वहाँ रहो। आप अच्छे भोजन भी कर, स्वादिष्ट भोजन कीजिए। आप
ऐसा नहीं कि आप भोजन स्वादिष्ट कीजिए भाई, रोज़ खाइए, रोज़ अलग अलग बदल बदल के खाइए। सलाद भांति भांति का बनेगा आपका। अंकुरित चना अंकुरित मूंग लाइए, उसमें दही मिला दीजिए, एक ग्रेड लगेगा स्वाद। जब भी कोई महिला व्रत करती है तो व्रत करके सेव केला नारंगी जामुन मत खाइए, उसमें अंकुरित चना अंकुरित मूंग और नारियल काट के डाल दीजिए और काजू और अखरोट डाल दीजिए छूट करके, और उसमें दही मिला दीजिए। वो बन गया भगवान का प्रसाद। ऐसा प्रसाद जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम हो, प्रोटीन ज़्यादा हो। तो उस प्रकार का चयन कीजिए। आप जो भी चीज़ बनाए उस प्रकार का बनाइए। नाश्ता वही कीजिए। आप चाय पीना है तो जो है कि वो ग्रीन टी मिलता है, ग्रीन टी का टी बैग पानी गर्म कीजिए, उसमें डालिए और सीधे पी जाइए। अगर कोई मीठा स्वाद चाहिए तो स्टीविया का पौधा पत्ता मिलता है, वो कहीं भी फुलबाड़ी मिल जाएगा, स्टीविया प्लांट, और उसका पत्ता में मीठा होता है, उसको डाल दीजिए। आजकल तो उसका ड्रॉप आने लगा, और जो है कि उससे आप मिठास ले लीजिए। मिठाई खाना है, शुगर फ्री काजू बर्फी, तो आपके पास हमेशा ऑप्शन है, हमेशा ऑप्शन है। और कभी कदाल अगर कुछ खाने का इच्छा कर जाए कि आपको कुछ खाना है मान लिया कि, तो आप खा लीजिए, लेकिन बेहोश होकर मत खाइए। दिमाग में सोचिए कि अब हम खाए हैं तो अगला खाना में कटौती कर दीजिए। आप अगला 2-3 खाना और घटा दीजिए और घटा दीजिए, या फिर एक आधो को मिस कर दीजिए, उपवास कर लीजिए एक आधो दिन, और टहलना बढ़ा दीजिए। तो आपके पास हमेशा मौका है, और शरीर आपको हमेशा मौका देता है कि नहीं आप संभल जाइए। तो इस ढंग से कीजिएगा तो आपका जब चर्बी खून की नली में जमा था तो बीपी हो गया, तो चर्बी हट जाएगा, बीपी भी ठीक हो जाएगा। आपको जो है कि धड़कन का बीमारी हो गया था तो वो भी ठीक हो जाएगा। आपको जो है कि ईसीजी का गड़बड़ी हो गया था वो भी ठीक हो जाएगा। आपको डायबिटीज पकड़ा था, चूंकि चर्बी पैनक्रियास के बीटा सेल में जमा था, जब उल्टा काम कीजिएगा वो चर्बी गलेगा, वो भी ठीक हो जाएगा। आपका थायराइड के पास चर्बी जमा था वो भी ठीक हो जाएगा। आपके दिमाग में नली में चर्बी जमा था, माइग्रेन हो रहा था, वो भी ठीक हो जाएगा। बेचैनी घबराहट होता था, कमर दर्द बदन दर्द होता था, वो भी ठीक हो जाएगा। बाल ज़्यादा झड़ता था क्योंकि आप प्रोटीन कम खाते थे, प्रोटीन बढ़ा दीजिएगा तो बाल गिरना भी रुक जाएगा। तो आपको ये सारा चीज़ ठीक हो जाएगा, और मानसिक का गड़बड़ी तो ठीक हो गई। तो हमारा कहना है कि आप कभी भी डॉक्टर को ये नहीं बोले कि हमको खाली अच्छा इसमें और दवा क्या चलाएंगे, दवा जो चलाएंगे इसमें, दवा जो चलाएंगे उसमें हम लोग चलाते हैं कि पहले तो जांच करा लीजिए, जांच में जो गड़बड़ी है उसके हिसाब से दवा चलाइए। सीबीसी बढ़ा हुआ है मतलब इन्फेक्शन है तो अच्छा एंटीबायोटिक, अच्छा एंटीफंगल, अच्छा चूँकि अंदर में इन्फेक्शन भी होगा आपको, पीआईडी भी हो सकता है आपको, पॉलीविन, तो डॉक्टर उस हिसाब से ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और फंगस और वायरस उस सब को देख करके उसके हिसाब से दवा चला देगा, वो भी देगा आपको। अगर आपका एलर्जी बढ़ा हुआ है तो एलर्जी का दवा देगा आपका। अगर आपका ऑटो एंटीबॉडी भी कुछ बना हुआ एएनए या एंटी डीएसडीएनए पॉजिटिव, उसका भी दवा डॉक्टर चलाएगा, स्टेरॉइड भी देगा आपको। और साथ ही साथ हार्मोन का जो गड़बड़ी है उसके लिए आपको 2 चीज़ करेगा। इंसुलिन बढ़ा हुआ है तो उसके लिए मेटफॉर्मिन का दवा दिया जाएगा, या पायोग्लिटाजोन भी दे सकते हैं, लेकिन मेटफॉर्मिन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, वो दवा देगा। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी उसमें चलता है, चूँकि ये बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, जो आजकल तो बहुत फेमस हो गया कोरोना के चलते। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन किसी वायरस को नहीं मारता, ये आपके एलर्जी को ख़त्म करता है, बेसिकली एलर्जी को। और कोई भी कोरोना में मरीज मरता क्यों? निमोनिया के चलते। और निमोनिया जो है कि निमोनिया क्यों होता है? क्योंकि एलर्जी बढ़ जाता है आपका। तो हम लोग उल्टा काम करते हैं, हम लोग बोलते हैं इम्यूनो बूस्टर खाओ, नहीं, इम्यूनिटी ज़्यादा के चलते तो दिक्कत हो रहा है, आपको इम्यूनिटी कम करना है उसको, तो ये आपका इम्यूनिटी को कम करता है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। तो वो जो आप ले लीजिए, तो एक गोली सुबह शाम 200 मिलीग्राम, एक गोली सुबह शाम, तो वो डॉक्टर आपको दवा दे देगा वो सब। और हार्मोन का जो गड़बड़ी है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिप्रोट्रियोन एसीटेट आता है जो एक प्रकार का प्रोजेस्टेरोन है, वो ले लीजिए। वो 2 मिलीग्राम रहता है और 0.03 मिलीग्राम रहता है, इसमें 35 मिलीग्राम रहता है, 0.035 मिलीग्राम एस्ट्रोजन रहता है। तो इस दोनों को इसलिए अलग नाम से आता है, हम लोग जिन्हें 35 डायनेट 35 कोई भी दे सकते हैं। उसको मासिक के पहले दिन से शुरू करके 21वें दिन तक खाना रहता है, 21 दिन तक काम का गोली रहता है, और किसी में 7 गोली 7 दिन का प्लासेबो गोली रहता है। तो आप मासिक के पहले दिन से शुरू हो जाइए और 7वें दिन के शुरू कीजिए। किसी का मासिक बंद है, पीसीओडी जल्दी मासिक बंद है, तो वो किसी भी दिन शुरू कर दे दवा, लेकिन दवा शुरू करने के बाद एक्सरसाइज जम के करे, दाल जम के पिए। तो देखिएगा कि जब 21 दिन दवा खा ली तो जो है कि आपका 7वें दिन के बाद ब्लीडिंग शुरू हो जाएगा, तो उस ढंग से भी कर सकती है। इसके मरीज में प्रोलैक्टिन भी बढ़ा रहता है, आप देखिएगा जांच में तो प्रोलैक्टिन भी बढ़ा हुआ है। प्रोलैक्टिन बढ़ने के लिए एसिटालोप्राम दे सकते हैं, बहुत अच्छा दवा है एसिटालोप्राम, जो एंटी डिप्रेशन भी है, वो दे दीजिए आप। बहुत सारे एंटी ब्लू करके आते, यदि बहुत सारे नाम से आता है किसी भी कंपनी का, आप एसिटालोप्राम 5 मिलीग्राम एक गोली शाम के शाम खिला दीजिए। अगर बेचैनी घबराहट भी है, निद्रा भी है, रात में नींद नहीं आता है, तो साथ में उसको क्लोनाजेपाम भी मिला दीजिए 0.25 मिलीग्राम, तो उससे भी उसका बेचैनी घबराहट ठीक हो जाएगा। तो वो हो गया। और अगर जो है कि इतना से और उसको 2 घंटा रोज टहलने बोलिए। अगर ज़्यादा टहलेगी तो और फायदा होगा, 2 घंटा तो कम से कम। किसी को नहीं टहलने में मन लगता है, कोई बात नहीं, जिम ज्वाइन कर लीजिए,
और कान में लगा लीजिए, कोई यूट्यूब का जैसे हमारा ही वीडियो है, आप आराम से एक्सरसाइज करते करते सुन सकते हैं। सुनना पैसिव काम है, आराम से कान में लगा लीजिए, सुनते रहिए, कोई भी एक वीडियो देख लीजिए और चलते रहिए उस पर। तो किसी भी तरीके से आप एक्सरसाइज कीजिए, शरीर को जलाइए और जो है कि कैलोरी को जलाइए और जो है कि अपना शरीर को फिर से रिपेयर हीलिंग कर लीजिए। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे रात को खाओ दिन को नहीं खाओ, नहीं, आप कभी भी खाइए, मेन मुद्दा है आप ज़्यादा नहीं खाइए। हमेशा जितना भूख लगे उसका 70-80% ज़्यादा मत खाइए। हमेशा लगे रहना चाहिए कि नहीं अब ये भूख और है, इस प्रकार से खाइए, हमेशा खाली पेट रहे। दूसरी बात कि जो है कि छोटा छोटा भोजन हमेशा लेते रहिए और जो है कि लेकिन भूख से कम खाइए। और ये नियम नहीं बनाइए कि हमको 3 टाइम खा ही लेना है, कोई ज़रूरी नहीं। आपको नहीं भूख लग रहा मत खाइए, तो उसको नियम नहीं बनाना है कि नहीं। और कभी भी महिला में आदत होता है कि नहीं देखिए ना ये चीज़ बच गया है, ये बर्बाद हो जाएगा, इसको हम सधा लेते हैं, ये काम नहीं कीजिए। वो फेंकाएगा फेंकाने दीजिए। और भी तो जीव हैं, खाली आप ही थोड़ी हैं। वो कीड़ा मकोड़ा है, जीव जंतु है, कुत्ता है, वो कैसे खाएगा। तो आपके पास 10 रोटी बच गया, सधाने के लिए मत खाइए, उसको फेंक दीजिए, कुत्ता खा लेगा वो। उसको आसानी से फेंकिए, किसी को भी दे दीजिए, फेंक दीजिए उसको, वो मत खाइए आप, सधाने के लिए नहीं खाइए। ये हमेशा एकदम गांठ बांध लीजिए कि नहीं सोचिए कि अरे तो बड़ा कीमती है, नहीं, कोई कीमती नहीं, आपके सेहत से बड़ा कीमती कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आप उसको ज़बरदस्ती मत खाइए। इसलिए महिलाओं में आदत होता है, इसलिए कि हम ये अलग से आपको बता दिए कि जो है कि सधाने के लिए नहीं खाना है और 3 टाइम को नहीं खाना। और रोटी जो है 7-8 रोटी जानवर खाता है, आदमी नहीं, उतना मत खाइए। एक दिन में 3 रोटी काफ़ी है। अगर आपको पीसी हो चुका है, इसका मतलब कि आप पहले से जम के खाए हुए हैं, तो 3 रोटी बहुत है, एक सुबह एक दोपहर एक रात। 2 टाइम खाते तो 2 सुबह 1 रात। और दाल जम के पीजिए, 1 कटोरा सवेरे, 1 कटोरा दोपहर, 1 कटोरा। पेट में पहले दाल घुसेगा, दाल से पेट भर जाए, रोटी सब्जी नहीं खाना, दाल के बचे तब रोटी सब्जी। रोटी प्लेन आटे का नहीं, आधा आटा और चना के साथ मिला के रोटी खाना। और जो है कि चाय पीजिए बिना चीनी के, चावल खाइए बिना मार के, कुकर का नहीं तसला का, सब्जी खाइए बिना आलू के, नॉन वेज खाइए बिना खस्सी के मांस के। देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली नहीं खाना। छोटा मछली खा सकते, सप्ताह में 1 दिन चिकन खा सकते, पोल्ट्री फार्म का चिकन, 400-500-600 ग्राम का चूजा, सप्ताह में 1 दिन, अंडा रोज 2 को खाना। कौन सा भुंजा खाना? गेहूं चना बादाम, चावल चूड़ा मूढ़ी फरी मकई का भुंजा नहीं खाना। छोहाड़ा किशमिश खजूर नहीं खाना, लेकिन काजू अखरोट कागजी बादाम खा सकते। 1 घंटा दिन में टहलिए, 1 घंटा शाम में चलिए। तो इस ढंग से अगर कीजिएगा तो ये हर बीमारी आपका जड़ से जाएगा। तो ये जो हम डाइट आपको बताते हैं, ये बड़ा ही 90,000 मरीज को देखने के बाद ये डाइट हम बनाए हैं। तो ये डाइट जो लीजिएगा तो आपका ना केवल ये PCOD बल्कि सारे बीमारी से छुटकारा हो जाएगा, सारे बीमारियों से छुटकारा हो जाएगा, बीमारी होगा ही नहीं। डॉक्टर का जरूरत आपको 4 ही चीज़ में पड़ेगा, जब एक्सीडेंट हो जाए, जब जन्मजात गड़बड़ी हो, जब घर में किसका डिलीवरी कराना हो, जब उम्र के हिसाब से चश्मा बदलवाना हो। नहीं तो धरती पर शरीर को ठोक बजा के 100 साल के लिए भेजा गया है, 100 साल तक डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। तो जो ये सब चीज़ आपको बताए, तो उसके लिए हम लोग देते हैं, जो आपको बताया कि जो हार्मोन का डिसबैलेंस होता है उसके लिए हम लोग अलग से वो चलाते हैं। अगर किसी को महिला को स्तन का गांठ भी है, फाइब्रोइडिनोमा कहते, तो उसमें भी लोग डर जाते हैं तो कैंसर हो गया। नहीं, वो कैंसर नहीं भैया, लोग डरा करके आपको जो है कि जम करके जो है कि आपको शोषण हो जाता है, तो वो नहीं करना। वो जननी का ना ब्रेस्ट में एक्जिमा हो गया, लोग डर जाता कि ब्रेस्ट का कैंसर हो गया। नहीं, पहले आप चमड़े डॉक्टर के पास आइए। पेशाब के रास्ते पर उजला उजला दाग हो गया, खुजलाता बहुत है, उसको हम लोग बोलते हैं लाइकन स्क्लेरोसिस एट्रोफिकन्स, तो चमड़ा डॉक्टर से मिलिए, वो आपको ठीक कर देगा। और यदि वो ठीक करेगा तो आपका सब बीमारी भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि गलत भोजन जब बंद करा देगा तो सब बीमारी ठीक हो जाएगा जड़ से। तो ये चीज़ अगर अपनाइएगा तो आप जो है कि 3 कटोरा गाढ़ा दाल रोज़ पीना है, 2 घंटा रोज़ टहलना है, रोटी 3 से ज़्यादा नहीं खाना है, अंकुरी चना अंकुरित मूंग 1 से 2 प्लेट रोज़ खाना है। और अंडा अगर खाते हैं 2 अंडा रोज़, अंडा नहीं खाते उसके जगह पर सोयाबीन का बड़ी 10 से 15 पीस रोज़। और याद रखिए, बीपी में नमक नहीं, चीनी बंद होगा। थायराइड में फूलगोभी नहीं, चीनी बंद होगा। खून में तेल बढ़ेगा तो घी नहीं, चीनी बंद होगा। खून में यूरिक एसिड बढ़ेगा तो दाल नहीं, चीनी बंद होगा। पथरी में पालक साग टमाटर नहीं, चीनी बंद होगा। गठिया और दमा में दही नहीं, चीनी बंद होगा। लेकिन ये नहीं कि चीनी छोड़ के गुड़ खाने लगो। चीनी किसको कहते हैं आपको समझा दिए। आप आलू का चीनी खाइए कि पिज्जा का चीनी खाइए कि बर्गर का चीनी खाइए कि खस्सी के मांस का ग्लाइकोजन खाइए, बात बराबर है। आप कोई भी चीनी खाइएगा, बात बराबर। तो ये गलत भोजन करना छोड़ दीजिए, दाल जम के पीजिए और अंकुरी चना मूंग खाइए, सोयाबीन का बड़ी जम के खाइए। लेकिन एक चीज़ जान लीजिएगा, प्रोटीन भी आप एक्सेस में नहीं लीजिए। एक्सेस का क्या मतलब हुआ? मतलब ओवरऑल कैलोरी भी क्रॉस नहीं करना है। ओवरऑल कैलोरी 2000 कैलोरी, और उस 2000 कैलोरी के अंदर दायरे में ही रहना है, बल्कि उससे कम कर दीजिए तो और अच्छा, क्योंकि आप एक्सेस जमा किए हुए हैं। एक्सेस जमा किए हुए हैं, 1.5 घंटा चलना है केवल दाल रोटी के लिए। लेकिन अगर आप पहले से जमा किए हुए हैं तो उसके लिए तो आपको और भी चलना होगा, क्योंकि पुराना बकाया है। तो इसलिए आपको
2 घंटा क्या 3 घंटा की चलिएगा तो और फ़ायदा होगा। तो इसी ढंग से अगर कीजिएगा तो ना केवल इस बीमारी से बल्कि सारे रोगों से बच जाइएगा। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। तो पीसीओडी से डरे नहीं, और पीसीओडी अगर हो, पिंपल हो, मस्सा हो, ये जो है छाती का गिल्टी हो, फाइब्रॉइड हो, तो ये सब बीमारी के लिए आप हमसे आके मिल सकते हैं। चाहे आप किसी भी डॉक्टर से दिखाइए, उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन इस चीज़ को याद रखिए कि यदि आपका भोजन इस ढंग से नहीं बदला गया है तो आपको ठीक कोई डॉक्टर नहीं कर पाएगा। इस बात को याद रखिएगा। ये हम आपको बता दिए ताकि आप ठगा न जाइए। और भी अलग अलग बीमारी में, अलग अलग वीडियोज़ में हम आपसे मिलते रहेंगे। बड़े प्यार से आपने हमारे बातों को सुना, तो आपके अंदर मौजूद एक परमात्मा को मेरा प्रणाम। उम्मीद करते हैं कि ये आपके काम आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो ये जानकारी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि और लोगों तक ये जागरूकता फैले, ताकि और लोगों, आपको पता चल गया तो आपका कर्तव्य बनता है कि दूसरे को भी बता दें। तो ये लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो फिर जो भी वीडियो बनाएंगे आप तक तुरंत पहुँचेगा। तो मन है तो कर लीजिए, नहीं मन है तो कोई बात नहीं, आप सुन ही लिए, ये बहुत बड़ा चीज़ है। तो हर मुद्दे पर आपसे हम बात करते रहेंगे और आगे भी आपसे चर्चाएं होती रहेंगी। तो जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। जो भी आपका क्वेश्चन होगा हमसे पूछिएगा। हमारा मोबाइल नंबर दिया हुआ है। हम मैसेज लिखने में थोड़े कमज़ोर हैं, इसलिए आपको हम ये कहते हैं कि आप हमसे फ़ोन सीधे करके बात कीजिएगा। ये फ़ोन नंबर यूट्यूब और फेसबुक दोनों पर आपको मिलेगा, इसी में के लाइन में। इसका जो नामकरण होगा वीडियो का, उसी में ये भी लिखा होगा। तो आगे भी मिलते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।